कालूराम कल रात देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करके खूब इलायची वगैरह चबाकर बड़ी देर से घर पहुंचा। पलंग पर पीठ टिकाई, पत्नी को बाहों में समेटा। वो मुस्कुराकर बोली, शराब पीकर आए हो ना? कालूराम बोला, हाँ सच है। पर तुमने कैसे पहचाना? पत्नी बोली, क्योंकि आपका फ्लैट ऊपर वाला है। एक सिग्नल पर एक महिला की कार ग्रीन सिग्नल होने पर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। लोग पीछे से हॉर्न बजाने लगे। सिग्नल हरे से पीला और पीले से वापस लाल हो गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। लोग चिल्लाने लगे। तभी हरियाणा पुलिस का ट्रैफिक हवलदार रामफल वहां पहुंचा और उस महिला ड्राइवर से बड़ी ही विनम्रता से पूछा, मैडम क्या बात हुई? कोई सा भी कलर पसंद ना आया के? लड़कों, अपना कैरेक्टर ऐसा बनाकर रखो कि शादियों में बड़े बुजुर्ग तुम्हें ही कहें, जाओ बेटा लेडीजों में खाना शुरू करवाओ। रामू, भैया बच्चे के लिए एक लॉलीपॉप देना। दुकानदार, लॉलीपॉप? वह तो स्टॉक में ही नहीं है। नेताओं ने पहले ही थोक के भाव खरीद रखे हैं। चुनाव आ रहे हैं ना, तो चुनावी माहौल में जनता को बांटने के लिए। एक नेता का उंगली का निशान मैच करते समय एक अधिकारी बोला, तुम तो कह रहे हो कि तुम एक नेता हो, लेकिन तुम्हारी उंगली का निशान तो एक पॉकेट मार से मैच हो रहा है। नेता बोला, साहब क्या बताऊं, मैंने कभी पॉकेट तो नहीं मारी, पर लेकिन 2-4 बार मंदिर से चप्पल जरूर चुराई हैं। बंटी की मम्मी खिसियाते हुए बोली, क्या है इतनी देर से मम्मी मम्मी लगा रखा है? बंटी बोला, मम्मी मैं वह कह रहा था कि ना मैं एक कुत्ता पाल लूं। मम्मी बोली, क्या तू किसी कुत्ते से कम है जो एक कुत्ता और पाल रहा है मेरे लिए? इतना ही काफी है, हम दूसरा कुत्ता नहीं पालना चाहते, समझे? एक टीचर एक बच्चे का कान खींच रहा था। कान खींचता हुआ देखकर बच्चा चिल्लाकर बोला, गुरुजी मेरा कान छोड़ दीजिए, अब हम इंडिया नहीं भारत पढ़ेंगे। ऐसे तो आप मेरा कान खींचते खींचते भारत का नक्शा बना देंगे। बिल्लू कल्लू से बोला, अरे भाई कहाँ है तू? इतनी देर से मैं तेरा नंबर लगा रहा हूँ, उठाता क्यों नहीं? कालू बोला, नहीं भैया घर में ही हूँ, लेक्चर चल रहा है। बिल्लू बोला, अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है और कौन लेक्चर दे रहा है? कल्लू बोला, लो अरे भाई सब्जेक्ट तो मैं ही हूँ और पत्नी लेक्चर दे रही है। सुनना है तुझे भी तो आ जा। राजू की गर्लफ्रेंड ने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि तुम जनरल कास्ट के हो, तुम्हारे चक्कर में हमारे बच्चों को कभी नौकरी ही नहीं मिलेगी। सुबह से दिमाग मेरा खराब हो गया। किसी को पता है कि ये आलू बड़ा और दही बड़ा में से बड़ा कौन है और कितने साल बड़ा है? दोस्तों, एक बात पूछनी थी मुझे। यदि किसी का भांडा फूट जाए तो उसे फेविक्विक से चिपका सकते हैं क्या? कालू की गर्लफ्रेंड के बिछड़ जाने के बाद कालू बहुत दुखी था। दिन रात रोता ही रहता था कि कालू को याद आया कि उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली ने भी तो नंबर दिया था। तब जाकर कालू की जान में जान आई। पहली मोहब्बत को ना भूल पाने की सबसे बड़ी वजह होती है उस पर किया हुआ हद से ज्यादा खर्चा। इस चैटिंग वाले जमाने में एक लड़के ने एक लड़की को खत लिखा और खत में लिखा, प्लीज अनलॉक मी यार। अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आप अपने दोनों हाथों को बांध दीजिए ताकि आप
मोबाइल न चला पाएं। बीवी नाराज हो तो मायके जा सकती है, पर बेचारा पति नाराज हो तो कहाँ जाए। ऑटो ड्राइवर की सीट के पीछे बहुत ही मस्त लाइन लिखी थी, कपल्स के लिए। भारत की संस्कृति में सब कुछ बिकता है, इज्जत से बैठिए जनाब, आईने में सब कुछ दिखता है। मिडिल क्लास होना भी एक बड़ी बात है। जिंदगी में कभी बोरियत नहीं होती, कुछ ना कुछ टंटा लगा ही रहता है और इसी चक्कर में जिंदगी गुजर जाती है। वो तो शुक्र है भगवान का कि भगवान ने कल बना दिया, वरना मैं किसके भरोसे अपना काम छोड़ती। ये बात सच है कि महिलाओं को ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, उनकी तो बस तारीफ करो और वे जिंदा रह लेती हैं। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, तुम बहुत बदल गई हो। गर्लफ्रेंड बोली, क्रीम खत्म हो गई है, अब क्या करूं। मर्द की ताकत उसकी बीवी होती है और उसकी कमजोरी होती है उसकी पड़ोसन। देखो तो लोगों को 4 बाल्टी पानी कूलर में भरेंगे, लेकिन 1 बाल्टी पानी पेड़ में नहीं डालेंगे, फिर कहेंगे बहुत गर्मी है भाई। बहुत से लड़के शादी करने से डरते हैं, कहते हैं दुल्हन आएगी तो बर्तन मंजवाएगी। अब इन्हें कौन समझाए। मैं तो कहती हूँ, अरे पागलों, बर्तन तो सिर्फ 10 मिनट में ही धुल जाते हैं। अब पढ़ाई लिखाई का मोर्चा तो लड़कियों ने संभाला हुआ है, बाकी लड़के तो जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष, युवा नेता, युवा हृदय सम्राट बनने में व्यस्त है ना। किसी LIC एजेंट के पास 10 मिनट के लिए बैठ जाओ तो वह समझाकर ही दम लेता है कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। संता बंता तंग सीढ़ियों में एक दूसरे के सामने अड़ गए। बंता बोला, मैं मूर्ख के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। संता पीछे हटकर बोला, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। बंता, फिल्मी जिंदगी और असल जिंदगी में क्या अंतर है। संता, फिल्म में बहुत मुश्किलों के बाद शादी होती है और असल जिंदगी में शादी के बाद बहुत मुश्किलें आती हैं। जिंदगी का कोई पता ठिकाना नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं दिल खोलकर खर्चा करती हूँ। आज 10 रुपए की फ्रूटी पी थी और कल 10 रुपए का गन्ने का जूस पीऊंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।